दिल्ली के कनॉट प्लेस रेलवे स्टेशन के पास का एक गंदा फुटपाथ था। यहाँ कई बेघर लोग रातें काटते थे। इसी फुटपाथ पर एक 8 साल का बच्चा रहता था, रोहित। उसके पास था केवल एक फटा हुआ कंबल और भूख से कराहता हुआ पेट। रोहित को याद भी नहीं था कि उसके माँ बाप कैसे थे। जब वो 5 साल का था, एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मर गए थे। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अपनाता। बस यहीं फुटपाथ पर पड़ा रहा और बड़ा होता गया। दूसरे अनाथ बच्चों की तरह रोहित भी ट्रेनों में, बसों में हाथ फैलाकर भीख मांगता था। कभी 20 रुपए मिलते, कभी 10, कभी कुछ नहीं। भूखे पेट सो जाना पड़ता था। एक दिन रोहित ट्रेन में भीख मांग रहा था। एक साहब ने उसे 50 रुपए देते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे रोज यहीं देखता हूं। हाथ फैलाने से बेहतर है कुछ काम सीख लें। मेहनत की कमाई में अलग ही मजा होता है। उस दिन रोहित के मन में कुछ हिल गया। रात को फुटपाथ पर लेटे लेटे उसने सोचा, यह साहब सही कह रहा था, मैं क्यों नहीं कोई काम करता। अगले दिन सुबह रोहित ने देखा कि स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा वाले अपनी गाड़ियां धो रहे हैं। पास जाकर बोला, भैया, मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा, 10 रुपए दे देना। ऑटो वाले ने हंसकर कहा, अरे छोटू, तू इतना छोटा है, गाड़ी साफ करना आसान नहीं है, तू जा भीख मांग। लेकिन रोहित ने जिद की, भैया, एक बार मौका तो दो, अगर अच्छा नहीं लगे तो पैसे मत देना। रोहित ने पूरी मेहनत से ऑटो को साफ किया, पानी डाला, कपड़े से पोंछा, चमकाया। गाड़ी एकदम नई की तरह चमकने लगी। ऑटो वाले की आंखें चमक गईं। उसने खुश होकर 15 रुपए दिए और बोला, वाह छोटू, कमाल का काम किया है, कल से रोज आना, मैं तुझे काम दूंगा। उस दिन पहली बार रोहित ने अपनी मेहनत की कमाई से खाना खाया। भीख के पैसों से और मेहनत के पैसों में जमीन आसमान का फर्क था। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। अगले दिन से रोहित रोज उस ऑटो वाले की गाड़ी साफ करने लगा। धीरे धीरे दूसरे ऑटो टैक्सी वालों को भी उसके काम की बात पता चली। एक हफ्ते में 4 से 5 गाड़ियों का काम मिल गया। अब रोहित की रोज 60 से 80 रुपए की कमाई होने लगी। वो भीख मांगना बिल्कुल बंद कर चुका था। सुबह 5 बजे उठकर स्नान करता, गाड़ियां साफ करता, दिन भर काम करता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। फुटपाथ के दूसरे बच्चे उससे कहते, अरे रोहित, तू पागल है क्या, इतनी मेहनत करता है, भीख मांगना कितना आसान है। लेकिन रोहित जवाब देता, भाई, भीख में शर्म है, मेहनत में गर्व है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। 3 महीने मेहनत करने के बाद रोहित के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। एक दिन एक टैक्सी वाले ने उससे कहा, रोहित, तू बहुत ईमानदार है, मेरे पास एक पुराना मोबाइल फोन है, ले ले, काम आएगा। रोहित ने पहली बार मोबाइल हाथ में पकड़ा। टैक्सी वाले ने सिखाया कि कैसे चलाना है, कॉल कैसे करना है। रोहित ने उस फोन से एक नया आइडिया सोचा। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन पर लोग ऑटो टैक्सी की तलाश में भटकते रहते हैं और ऑटो टैक्सी वाले कस्टमर की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। रोहित ने 4 से 5 ऑटो टैक्सी वालों से कहा, भैया, आप मुझे अपना नंबर दे दो, जब भी कोई कस्टमर मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, बस हर कस्टमर के लिए मुझे 20 रुपए दे देना। अब रोहित 2 काम करता था, गाड़ी साफ करना और कस्टमर लाना। स्टेशन पर जो भी व्यक्ति टैक्सी ऑटो मांगता, रोहित तुरंत ड्राइवर को कॉल करके बुला देता। इससे रोहित की कमाई बढ़कर 150 से 200 रुपए रोज हो गई। अब वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी पैसे बचाने लगा। 6 महीने बाद रोहित के पास 15,000 रुपए जमा हो गए थे। उसने देखा कि स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह खाली पड़ी है। उस जगह के मालिक से बात की। 800 रुपए महीना किराया था। रोहित ने पहले महीने का किराया देकर वो जगह ले ली। अब उसने वहां एक छोटा सा स्टॉल लगाया। पानी की बोतल, बिस्कुट, चाय, सिगरेट बेचने लगा। सुबह गाड़ी साफ करना, कस्टमर लाना और दिन में अपना स्टॉल चलाना। अब रोहित की कमाई 400 से 500 रुपए रोज हो गई। लोग हैरान थे कि यह फुटपाथ पर सोने वाला लड़का इतना तेज कैसे है। कहते, ये लड़का कुछ अलग है, इसमें बिजनेस वाला दिमाग है। रोहित अब सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता था। उसने 2 से 3 और छोटे अनाथ बच्चों को अपने साथ काम पर लगाया। उन्हें सिखाया, भीख मत मांगो, मेहनत करो, मेहनत में इज्जत है। 1 साल बाद रोहित का स्टॉल अच्छा चलने लगा। अब वो खाना भी बेचने लगा था, नाश्ता, चाय, पराठे, छोले कुलचे, सब कुछ।
दिन की कमाई 800 से 1000 रुपए हो गई। एक दिन एक बिजनेसमैन रोहित के स्टॉल पर आया। वो रोज चाय पीने आता था। उसने रोहित से पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम अकेले ही ये सब करते हो? रोहित ने अपनी पूरी कहानी बताई। ट्रेन एक्सीडेंट, अनाथ होना, फुटपाथ पर सोना, भीख मांगना, फिर मेहनत करना। उस बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रोहित तुम्हारे अंदर बिजनेस का असली दिमाग है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने रोहित को 25,000 रुपए दिए और कहा, इससे अपना काम और बढ़ाओ, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूं। रोहित ने उन पैसों से अपना स्टॉल बड़ा किया। अब पूरा खाने पीने का ठेला हो गया। नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफी, जूस, सब कुछ। रोजाना 1500 से 2000 रुपए की कमाई होने लगी। लेकिन रोहित को लगता था कि उसे और पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उसने पास के एक स्कूल के बच्चे से अक्षर सीखना शुरू किया। 2 साल की मेहनत के बाद रोहित हिंदी अंग्रेजी पढ़ लिख सकता था। अब वो अपने स्टॉल पर रेट कार्ड लगा सकता था, हिसाब किताब कर सकता था। जब रोहित 16 साल का हुआ, उसके पास एक अच्छी दुकान थी। 6 से 7 लड़के काम करते थे और महीने में 40 से 50,000 की कमाई थी। लेकिन अभी भी वो उसी फुटपाथ पर सोता था जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। एक दिन रोहित ने सोचा कि अब उसे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहिए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक सेकंड हैंड छोटा ट्रक खरीदा। अब रोहित सिर्फ खाने का नहीं, सामान की सप्लाई का काम भी करने लगा। छोटी दुकानों से लेकर बड़े होटल तक राशन, सब्जी, फल सब कुछ पहुंचाता था। धीरे धीरे रोहित का नेटवर्क बढ़ता गया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे काम देते थे। 2 साल में उसके पास 4 ट्रक हो गए और 20 लोग काम करते थे। जब रोहित 20 साल का हुआ, एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो फुटपाथ छोड़कर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेगा। पहली बार 12 सालों बाद वो अपनी छत के नीचे सोया। उस रात रोहित रोया था, खुशी के आंसू। उसने फुटपाथ को देखकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। यहाँ किसी को कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, जो चाहिए वो मेहनत से कमाना पड़ता है। लेकिन रोहित ने फुटपाथ को भुलाया नहीं। वो रोज रात को वहां जाता, छोटे बच्चों को खाना बांटता, उन्हें काम सिखाने की कोशिश करता। आज रोहित 28 साल का है। उसकी अपनी फुटपाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी है। 50 से ज्यादा ट्रक हैं, 200 लोग काम करते हैं। महीने में करोड़ों का टर्नओवर है। उसका ऑफिस दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके साथ डील करना चाहते हैं। लेकिन आज भी रोहित हर हफ्ते उसी फुटपाथ पर जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। रोहित कहता है, मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं कहां से आया हूं। फुटपाथ ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में होती है। आज रोहित एक NGO भी चलाता है, फुटपाथ फाउंडेशन, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को काम सिखाता है। उसका मानना है, भीख मांगना आसान है, लेकिन मेहनत करना गर्व की बात है। रोहित अक्सर कहता है, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बिजनेस, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत है वो 12 साल जो मैंने फुटपाथ पर बिताए। उन्होंने मुझे सिखाया कि हालात इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत कहीं से भी हो, मंजिल वही पाता है जो हार नहीं मानता। जिसके पास कुछ नहीं होता, वो सब कुछ बनाने का जुनून रखता है। अगर आपको रोहित की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी हालात से हार न मानकर अपनी मंजिल हासिल की है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल AI मोटिवेशनल TP को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब किसी के हौसले को बुलंद कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।